Assalamualaikum students. This is our SST class and we are going to read chapter number 14 at page number 76. Open your books at page number 76. This chapter is means of transport यानी ट्रांसपोर्ट के ज़राए यानी किस के ज़रिए हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं वो हम आगे बढ़ेंगे इस लेसन में। तो आप सब अपनी बुक्स खोल लीजिए और बुक की तरफ ध्यान रख लीजिएगा। Starting the lesson, in ancient times, early humans had to walk to go from one place to another place. Later, they carried their own loads or used donkeys, mules, or other animals to carry them. पुराने ज़माने के लोग थे, अर्ली ह्यूमन्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल सफ़र करते थे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने डोंकीज़ का यानी जो डोंकीज़ होते हैं या बाकी एनिमल्स थे उनका इस्तेमाल किया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या अगर कोई सामान वगैरह होता था तो उस सामान को वो डोंकीज़, एलिफेंट्स या और भी बहुत सारे एनिमल्स थे जिनका उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। The discovery of the wheel made it easier from them to carry these loads. फिर जब व्हील का डिस्कवर हुआ, जब पहिया ईजाद हुआ, तो पहिए की ईजाद से उनके लिए ये आसान हो गया कि वो ये सफ़र आसानी से तय कर सके। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके लिए भी आसानी हो गई। Taking things from one place to another place is called transporting. चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोर्टिंग कहते हैं, उसी को ट्रांसपोर्ट कहता है या ट्रांसपोर्टिंग जिसे हम कहते हैं। The vehicles used for transporting are known as means of transport. जो भी गाड़ी, जो भी कुछ यूज़ होता है ट्रांसपोर्टिंग के लिए उसे means of transport कहते हैं, यानी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसे means of transport कहते हैं। Nowadays, we have many means of transport to travel from one place to another. The main types of transport: land transport, water transport, rail transport, air transport. आजकल हमारे पास बहुत से तरीके हैं, बहुत से ज़राए हैं ट्रांसपोर्टिंग के, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास बहुत से ज़राए हैं। उनमें से जो मेन टाइप्स है, मेन जो किस्में हैं उसकी, वो है लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जो ज़मीनी होता है, ज़मीनी ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हमें लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स पीपल यूज बाइसिकल्स एंड व्हीकल्स ड्रॉन बाय एनिमल्स सच एज टोंगास एंड बुलकॉट्स। In cities and towns, the means of land transport are cars, buses, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड ऑटो रिक्शाज। जो गांव होते हैं या छोटे शहर होते हैं वहाँ लोग साइकिलों का या फिर जो टांगे होते हैं जिन्हें हॉर्स आगे लगा हुआ होता है, जो टांगे होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन पर चलने वाले होते हैं, जो रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, चाहे वो टांगा हो या साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, तो उसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो इसी तरह जो सिटीज़ होती हैं, सिटीज़ में लोग लैंड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किन गाड़ियों से होता है, वो है कार्स, बसेस, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स या ऑटो रिक्शाज। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल जो सिटीज़ के लोग होते हैं वो करते हैं। ये लैंड ट्रांसपोर्ट के कुछ चीज़ें थी, कुछ एग्जाम्पल्स थी। नेक्स्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट। Trains run on railway tracks that are laid on the land. An engine pulls the coaches of a train. Railways have improved from the old steam engine to electric or diesel driven engines. Traveling is faster and there is less pollution. We have the metro trains in big cities to reduce pollution and traffic jams. Things like coal, goods, vehicles, etc. are carried by goods trains. जो ट्रेन्स जो होती हैं वो रेलवे ट्रैक पे चलती हैं। रेलवे ट्रैक भी ज़मीन पे ही बिछाई हुई होती है, यानी जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो तो ज़मीन पे चलती है, जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो भी ज़मीन पे ही चलती है, लेकिन ज़मीन पे रेलवे ट्रैक्स बिछी हुई होती है और इस जो रेल है उसे चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है। इंजन इस रेल को पुल करती है।
जो रेल्स होती हैं, रेल पुराने स्टीम इंजन से इलेक्ट्रिक या डीजल इंजन में तब्दील हो गई है। जो रेल्स होती हैं, रेल से क्या हुआ, रेल से जो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत ही तेज़ हुई है, मतलब बहुत कम वक्त लगता है, और जो रेल्स है उसमें पोल्यूशन भी बहुत कम होता है। सिटीज़ में मेट्रो ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो पोल्यूशन कम कर सके और ट्रैफिक जैम से हम बच सके। टर्न द पेज। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। टू मूव ओवर वाटर पीपल यूज शिप्स एंड बोट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जो पानी पे चलता है, तो लोग पानी पे चलने के लिए या पानी पे किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए शिप्स और बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, कश्तियों और पानी के जहाज़ों का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स इन्हें कहा जाता है। शिप्स हेल्प टू मूव पीपल एंड थिंग्स इन द सीज एंड बोट्स फ्री पीपल एंड गुड्स ऑन द रिवर, फिशर्समैन एंड स्मॉल बोट्स और ट्रॉलर्स फॉर फिशिंग। जो शिप्स होती हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो हैवी गुड्स होते हैं उसे ले जाने में मदद करती हैं। देन इज एयर ट्रांसपोर्ट। It is the fastest means of transport. People use aeroplanes and helicopters to travel very long distance in short period of time. Traveling by air is very expensive, but it takes very less time. Astronauts use space shuttles to go into the space. जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है, एयर ट्रांसपोर्ट होता है हवाई ट्रांसपोर्ट। ये जो हवाई ट्रांसपोर्ट होता है इसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सबसे तेज़ तरीन तरीका जो है वो है एयर ट्रांसपोर्ट। और लोग एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो कम समय में बहुत ही ज़्यादा फासला तय कर सके। जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, यानी महंगा होता है, लेकिन इसमें वक्त बहुत कम लगता है। इसके साथ साथ जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस शटलर्स का इस्तेमाल करते हैं स्पेस में जाने के लिए। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाया करते हैं वो स्पेस में जाने के लिए स्पेस शटलर्स का इस्तेमाल करते हैं। जो स्पेस शटलर है ये सबसे पहले इसलिए बनाया गया था ताकि जो इनका सामान होता था एस्ट्रोनॉट्स का वो स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए स्पेस शटलर का इस्तेमाल या स्पेस शटलर का इजाद किया गया और इसका इस्तेमाल किया गया। Fuel for vehicles. Most vehicles need fuel to move. The most commonly used fuels for vehicles are petrol, diesel, electricity, and CNG, means compressed natural gas. Some vehicles like bicycle and rickshaw do not need any fuel. Fuel होता है, फ्यूल उस तेल को कहते हैं जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। मोस्टली जो गाड़ियाँ होती हैं उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो यहाँ से वहाँ चल सके। और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्यूल होता है वो है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एक किस्म का गैस होता है जिससे गाड़ियाँ चलती हैं। तो कुछ व्हीकल्स ऐसी भी होती हैं, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती हैं, लाइक बाइसिकल एंड रिक्शा। तो जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे उनमें से 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। यहाँ 4 के बारे में दिया गया है। नंबर वन इज़ लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइंस भी इसमें आता है। यहाँ इसमें पाइपलाइंस का जिक्र नहीं किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे पाइपलाइंस क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट हमें ये याद रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को पहुंचाने को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जिन गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, जिन चीज़ों का इस्तेमाल होते हैं उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। आज के लेसन में इतना ही था। तो आगे आपको जो लेसन की जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कंसल्ट करके कर लीजिएगा और फिर लर्न कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।